हेलो मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है अक्ल का सौदागर। तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। जलालपुर गांव में जय किशन नाम का गड़ेरिया रहता था। एक बार उसके मन में परदेश जाने की बात आई। वह अपनी 5 भेड़ों को बेचकर जब परदेश जाने लगा तो राह खर्च के लिए 100 रुपये लिया। उसने सोचा परदेश का मामला है, ना मालूम कैसा मौका पड़े। चलते चलते उसे कई दिन रात बीत गए। तब एक शहर में पहुंचा। उस शहर का नाम झुनझुनवापुर था। शहर झुनझुनवापुर में एक सौदागर था। वह सौदागर अक्ल बेचता था। उस सौदागर से इसकी मुलाकात हुई और उसने पूछा, क्यों भाई साहब, इस शहर में क्या क्या चीज़ें बिकती हैं? सौदागर ने कहा, इस शहर में अक्ल बिकती है। एक अक्ल हमें भी दिला दो भाई साहब, क्या कीमत होगी? सौदागर ने कहा, हाँ हाँ, खरीद लो। एक अक्ल 50 रुपये में मिलेगी। गडरिये ने खुश होकर आगे का रास्ता लिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह थक गया था। सुस्ताने के लिए वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद हाथ पांव धोया और 4 अंजलि पानी पिया। फिर जब वह आगे चलने लगा तो उसे एक केकड़ा दिखाई दिया। केकड़े को देखकर जय किशन गडरिये ने अर्ज किया, कहा, कहो तो मैं अपने दिल की बात आपसे कह सुनाऊं। केकड़ा ताज्जुब में पड़कर सोचने लगा कि इस तालाब पर हजारों आदमी आते जाते देखा, लेकिन किसी आदमी ने आज तक मुझसे कोई बात नहीं की। वह हिम्मत करके बोला, कह सुनाओ भैया, मैं अकेला परदेश जा रहा हूँ। गडरिया बोला, मेरा विचार है कि तुम भी मेरे साथ चलो। एक के बजाय 2 साथी हो जाएंगे। केकड़ा चालाक था। वह बोला, कोई कीड़ा मकोड़ा को साथ लेकर जाता है क्या? कीड़ा मकोड़ा को लेकर क्या करोगे? कीड़े मकोड़े तो विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगे। परंतु तुम तो आदमी दिखाई देते हो। यदि तुम रास्ते में मुझे भून कर खा लो तो मैं तुम्हारा क्या कर लूँगा? गडरिया बोला, मैं तुम्हें रास्ते का साथी बनाकर ले चलना चाहता हूँ। भला कहीं ऐसा भी होता है कि कोई अपने साथी को नुकसान पहुँचाएगा क्या? ऐसा ख्याल तुम अपने दिल से हटा दो। गडरिया ने केकड़े से कहा। केकड़ा बोला, भला मैं यह ख्याल अपने दिल से कैसे हटा दूँ? सुनो, ये तालाब जो तुम्हारे सामने है, इसमें अपनी 7 पीढ़ी से रहता चला आ रहा हूँ। तुम्हारी ही जाति के आदमी, जिन्हें मछुआ कहते हैं, जाल लेकर मछलियों का शिकार करने आते हैं और जब मछलियाँ कम मिलती हैं तो मेरे भाई बंधु केकड़ों को भी पकड़ ले जाते हैं। परसों की ही बात है, 2-3 मछुए मछलियों को पकड़ने आए थे जाल लेकर और मेरे मामा को भी झाकड़नाथ को पकड़कर ले गए और मछलियों के साथ उन्हें भी खा गए। तब मैं छोटा था और बदन में पतला था, इसलिए मिट्टी में घुस गया था। लेकिन मामा झाकड़नाथ 70 साल में मोटे तगड़े थे। बेचारे दौड़ नहीं पाए, इसीलिए अचानक मछुओं ने उन्हें जाल में फंसा लिया। अब बोलो, मैं कैसे तुम्हारी बातों का विश्वास कर लूँ? गडरिया ने तब कहा, सुनो केकड़ा भाई, तुम्हारे मामा झाकड़नाथ को
मछुए जाल में फंसाकर ले गए थे। इसका मुझे भी दुख है, लेकिन दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। सब आदमी एक ही तरह के नहीं होते हैं। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सामने अगर कोई तुम्हें दुख पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं अपना खून बहाकर जिस तरह अपनी भेड़ों की हिफाजत करता हूँ उसी तरह तुम्हारी भी करूँगा। केकड़ा बोला, अगर तुम इतना विश्वास दिला रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बराबर कैसे चल पाऊँगा? केकड़ा बोला। गडरिया बोला, यदि तुम मेरे बराबर नहीं चल सकते हो तो इसमें घबराने की कौन सी बात है। आओ इस झोले में बैठ जाओ, दोनों साथ साथ चलेंगे। केकड़ा जय किशन गडरिये के झोले में बैठ गया। जय किशन ने झोले को पीठ पर लादा और चल दिया। चलते चलते रास्ते में दोनों एक कुएं के पास पहुँचे। कुएं के पास एक पापड़ का पेड़ लगा हुआ था। पेड़ के नीचे झूला रखा हुआ था। वहीं पर जय किशन अपना झोला रखकर बैठ गया। उसने सोचा, कुएं पर कोई पानी भरने आए तो उससे पानी मांगकर पी लूं, तब आगे चलूं। जय किशन राह का हारा थका हुआ था। पेड़ के छाया में बैठा और बैठते ही सो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। पाकड़ के पेड़ पर एक काना कौवा रहता था। जब कोई मुसाफिर वहां आकर सोता था तो कौवा काँव काँव चिल्लाने लगता था। उसके आवाज़ सुनकर कुएं से एक सांप निकलता था और वहाँ जो आदमी होता था सांप उस आदमी को डस लेता था। फिर काना कौवा पेड़ के नीचे आकर मरे हुए आदमी का मांस पेट भर कर खाता था और पेड़ पर आकर चैन की नींद सो जाता था। गडरिये को सोता देख काना कौवा बहुत खुश हुआ। उसने काँव काँव चिल्लाना शुरू किया। हमेशा की तरह पाकड़ के पेड़ से उतरकर नीचे आया कौवा और पहले तो उसने गडरिये के पाँव में दो चार चोंच मारी। फिर उसके निगाह झोले पर पड़ी। उसने सोचा, मांस बाद में खा लूँगा, जरा झोले में क्या है उसे देखूं। वो जैसे ही काँव काँव करने लगा, सांप निकला और गडरिये को काट लिया। गडरिया मर गया। परंतु कौवा सोचा, अब मैं इसका मांस खा लूं। वो मांस खाने ही वाला था कि उसका निगाह पुनः उस झोले पर पड़ा और वो जैसे ही झोले के अंदर चोंच मारा, तब तक केकड़ा कौवे की गर्दन अपनी कैंची जैसे पंजों में दबोच लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया कि भाग निकले, लेकिन उसकी होशियारी उसके ही काम न आई। केकड़ा भी कच्चे गुरु का चेला नहीं था। वह बोला, मैंने यहाँ बैठे बैठे सब देख लिया है। अब तू मेरे मित्र को जल्दी जिंदा कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तू किस घमंड में है? मैं तेरी सारी चालाकी अभी निकाल देता हूँ। कौवे की जान पर आ बनी थी। घबरा कर बोला, भाई मेरा गला ढीला करोगे तभी मैं सर्प को बुलाऊंगा। केकड़े ने कौवे का गला कुछ ढीला कर दिया, लेकिन काना कौवा चालाकी से बाज नहीं आया। उसने पूरी ताकत लगाकर भागने का प्रयत्न किया, लेकिन केकड़ा पहले से ही होशियार रहा। उसने फिर गला दबाना शुरू कर दिया। मात खाकर काना कौवा काँव काँव चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर सांप कुएं से बाहर आया। उसे आते देखकर काना कौवा बोला, सांप भाई, बहुत दिनों से तुम्हारी हमारी दोस्ती चली आ रही है। तुम दोस्ती का फर्ज
अदा करना चाहते हो तो फौरन इस आदमी को जिंदा करो, नहीं तो मेरी जान नहीं बचेगी। यह देखो, केकड़े ने अपने पंजे से मेरा गला दबोच रखा है। सांप ने दोस्त को मुसीबत में पड़ा देख उसका मन पसीज उठा। उसने जिस तरह गडरिये को डसा था, उसी जगह मुंह लगाकर अपना सारा जहर पी लिया। जहर पीने के बाद सांप छटपटा कर वहीं मर गया। सांप को मरा हुआ देखकर केकड़े ने काने कौवे का गला भी वहीं घोट दिया। कांव कांव चिल्लाता हुआ वह दुष्ट भी तड़प तड़प कर मर गया। थोड़ी देर बाद राम राम करते हुए जय किशन गडरिया आंखें मलता हुआ उठा और बैठ गया। बैठते हुए बोला, बहुत सोया केकड़े भाई, तुमने तो जगाया भी नहीं। जैसे तुम सोए थे भगवान ही जानता है, केकड़े ने कहा। फिर उसने कौवे और सांप की सारी कहानी सुनाकर कहा, तुमने तो यह दूसरी जिंदगी पाई है। गडरिये केकड़े की होशियारी पर बहुत खुश हुआ और बोला, मित्र, आज तुमने दोस्ती का बहुत बड़ा फर्ज अदा किया है। इसके बदले मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ूंगा जहाँ तुम जिंदगी भर आराम से रहो। गडरिये ने अक्ल के सौदागर को मन ही मन धन्यवाद दिया और केकड़े को फिर झोले में डाल आगे रास्ता लिया। कई दिनों बाद दोनों यमुना नदी के किनारे पहुँचे। यमुना नदी का निर्मल जल चांदी के समान चमकता देखकर केकड़ा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, जय किशन भाई, तुमसे मेरी एक अर्ज है। क्या अर्ज है केकड़ा भाई? कहो, गडरिया बोला। यदि तुम मुझे इस नदी में छोड़ दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। केकड़े ने कहा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक तुम्हारे गुण गाऊंगा। इसमें मेहरबानी की कौन सी बात है केकड़ा भाई? जय किशन ने कहा, मेरा भी यही इरादा था कि तुमको यमुना नदी में छोड़ूं, जिससे तुम आराम की जिंदगी गुजार सको। तुमने मेरी ही जान नहीं बचाई वरन उन दुष्टों को मारकर हजारों के प्राण बचाए हैं। उसने झोले से केकड़े को निकाला और यमुना में छोड़ दिया। केकड़े ने उसे राम राम कहकर पानी में गोता लगाया। जय किशन गडरिया घर लौटकर फिर भेड़ चराने लगा। वह अक्ल के सौदागर की अपने मित्र केकड़े की बात तथा काने कौवे और सांप की कहानी सभी चरवाहों को सुनाता और कहता, बिन दूजे न चलिए बाट, अर्थात दो लोगों को साथ में चलना चाहिए। अर्थात इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अकेले रास्ता नहीं चलना चाहिए, दो लोगों को संगी साथी बना के चलना चाहिए और एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए। जिस प्रकार से केकड़ा इतना छोटा होते हुए भी एक आदमी का इतना सहायता कर सकता है, उसी प्रकार से छोटा बड़ा ना देखकर हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।